आपने पुराना गाना तो सुना ही होगा, क्या से क्या हो गया। एक समय था जब लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी से सीटों की गुजारिश करती थी। यूपीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन धर्म निभाते हुए छोटी और राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होने की वजह से कांग्रेस के सीट दान पर निर्भर थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों से लोकसभा सीटें मांगनी पड़ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर कांग्रेस के लिए सीटें दे रही हैं। सीटों के बंटवारे का सीक्रेट फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी एक छोटी और कमजोर राजनीति दल की तरह मैदान में उतर रही है। कांग्रेस चाहती तो पूरे देश में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती थी। लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी से लड़ते लड़ते स्थिति यह आ गई है कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन चलाने वाली कांग्रेस आज अलग अलग राज्यों में सीटें मांगकर ले रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसे यूपीए का इंजन माना जाता था और अन्य सहयोगी पार्टियों को उसकी बोगियां। लेकिन आज यूपीए जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रही। एक इंडी गठबंधन जरूर बना है जिसमें इंजन नहीं है, बस बोगियां ही बोगियां हैं। और कांग्रेस तो इसमें ही एक स्लीपर क्लास की बोगी बनकर रह गई है, जो क्षेत्रीय पार्टियों से भी पीछे। अब जैसे आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसके आगे कांग्रेस को सीटों के लिए हाथ फैलाने पड़ गए। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से साफ इंकार कर चुकी है। कांग्रेस पंजाब में उनसे सीटें नहीं मांग पाएगी। लेकिन दिल्ली की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति नर्म रुख अपनाया है। खबर यह आ रही है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात बन गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें दी हैं, यानी आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इन सीटों से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। सिर्फ यही नहीं, खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गुजरात में 2 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने उसे दे दी। गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यही नहीं, चंडीगढ़ सीट भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए साउथ गोवा की जिस सीट पर उसने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, वो सीट उसने कांग्रेस के लिए खाली कर दी है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी एक सीट दे सकती है। कांग्रेस इस समय सबसे मुख्य जो है ऑपरेशन पार्टी बनकर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी वोट है और हमारा और आम आदमी पार्टी का बहुत हद तक कॉमन वोट है। तो अगर हमने मुद्दों पर एका कर ली है और ये हुआ है कि इस सरकार को, भारत की सरकार को, मोदी की सरकार को हटाना है और जिन कारणों से हटाना है वो उसको देश के लिए आवश्यक है, तो उसमें अगर एक साथ हो जाते हैं तो फिर एक साथ लड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन ना केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के लिए दिल्ली एक ऐसी नब्ज है जो उसे पुराने सुखद दिनों की याद दिलाती है। दरअसल दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा है जिस पर लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में पहली विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद वर्ष 1998, वर्ष 2003 और वर्ष 2008 में, इन सभी सालों में विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा। वर्ष 2013 में 5वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद दोबारा चुनाव हो गए, जिसमें फिर से आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। अगर हम पिछले 7 लोकसभा चुनावों के डेटा का विश्लेषण करें तो इससे यह पता चलता है कि 1996 से लेकर 2019 तक 7 लोकसभा चुनावों में एक समयकाल ऐसा रहा है जब दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा पर कांग्रेस का सिक्का चलता था।
वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इसके बाद वर्ष 1998 के चुनाव में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वर्ष 1999 के चुनाव में तो कांग्रेस के हाल और ज्यादा खराब हो गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी और सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ ली। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और बीजेपी को 1 सीट मिली। फिर 2009 के चुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीत गई। आप अगर गौर करें तो देखेंगे कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली राज्य में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, यानी उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में एक छत्र राज था। वर्ष 2013 में शीला दीक्षित के जाते ही कांग्रेस पार्टी के हालात बदल गए। उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली वालों ने 1 भी सीट नहीं जीतने दी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सीटों के लिए आम आदमी पार्टी की दया पर अब निर्भर है। इसी वजह से खबर यही आई है कि कांग्रेस को 7 में से केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पारंपरिक सीटों वाला राज्य है। अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें तो गांधी नेहरू परिवार की पारिवारिक सीट रही है। केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतना हर पार्टी की चाहत होती है। कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें उसके लिए ज्यादा हाथ पांव मारने की जगह और कुछ नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी को आज के दौर में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी से यूपी की सीटें मांगनी पड़ रही हैं। भले ही इसे सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि सत्ता में अगर आना है तो यूपी से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। पिछले 1 दशक में कमजोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की छोड़ी गई सीटें चुनने के अलावा कोई चारा नहीं। यूपी में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों को लेकर मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कल इन दोनों के बीच सीट का बंटवारा हो गया है। खबर यह आई है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मात्र 17 सीटें दी हैं। कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा सीट दी गई। अब ये गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये मौका परस्तों का परिवारवादी लोगों का गठबंधन है। जनता का गठबंधन मोदी जी से है और जनता का गठबंधन भाजपा से है। खबर यह भी है कि इन सीटों के बंटवारे के दौरान कुछ सीटों को लेकर पेंच फंस गया था, लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद मामला सुलझ गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों को हैरानी इस बात पर है कि कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर मात्र 17 सीटें लेने पर राजी हो गई। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट को समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपना चुनावी फोकस दक्षिण भारत पर रखा है। दक्षिण से ही कांग्रेस को संजीवनी मिलती रही है। 2024 चुनावों के लिए भी कांग्रेस ने दक्षिण भारत को ही टारगेट किया है, क्योंकि 2019 के चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस का जो हाल हुआ उससे कांग्रेस ने सीख ली है। 2019 के चुनाव में अगर हम उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटों का विश्लेषण करें तो पता चलता है उत्तर भारत में पड़ने वाले 9 राज्यों में कांग्रेस की बुरी स्थिति रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 में से उत्तर भारत के 7 राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई थी। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 5 पर उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती थी। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और यहां भी एक भी सीट नहीं जीती। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और यहां भी वही हाल हुआ था। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और यहां भी वही हाल हुआ था।
राजस्थान की कुल 25 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और यहां भी हाल शून्य था। चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, यह भी नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश की 80 में से 67 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, यहां केवल एक सीट मिली थी। पंजाब की कुल 13 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, यहां उन्हें 8 सीटें जरूर मिली थी। यानी उत्तर भारत में कांग्रेस को कुछ खास हासिल होने की उम्मीद नहीं है, उन्हें उम्मीद है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में 7 राज्य आते हैं, जिसमें 131 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। इनमें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, केरल की 20, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप और पौंडीचेरी सीट भी है। अगर हम लक्षद्वीप और पौंडीचेरी को अलग रख दें तो बाकी बचे 5 दक्षिण भारतीय राज्यों की 129 सीटों पर वर्ष 2009 के चुनावों में कांग्रेस ने 60 सीटें हासिल की थी। वर्ष 2014 में कांग्रेस को इन दक्षिण भारतीय राज्यों की 129 सीटों में से 19 सीटें मिली थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां से 27 सीटें हासिल हुई थी। समय के साथ कांग्रेस पार्टी देश के हर राज्य में दूसरे दर्जे की पार्टी बन गई है। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां या फिर वो पार्टियां जिनको बने कुछ वर्ष ही हुए हैं, वो भी उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से सीटें दे रही है और शर्तों पर कांग्रेस से उनकी सीटें ले भी रही है।